तो गाइज अभी हम देखेंगे यहाँ पे स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में देखेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो ये स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होते हैं? एक स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेशल मीनिंग परफॉर्म करते हैं, एक स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसी को हम स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर कहते हैं। ओके, जैसे उसके अंदर ये है स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन होता है। अगर हम स्लैश एन स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करें तो वो न्यू लाइन के ऊपर स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। स्लैश टी स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करेंगे तो वो एक टैब मेंशन करेगा स्ट्रिंग के अंदर। डबल स्लैश हम यूज़ करेंगे तो एक स्लैश स्ट्रिंग के अंदर ये प्रिंट करेगा। सिंगल कोटेशन अगर स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करना है तो स्लैश सिंगल कोटेशन देके आप सिंगल कोटेशन प्रिंट कर सकते हैं। डबल कोटेशन स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करना है तो आप डबल कोटेशन स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट कर सकते हो। और कैरेज रिटर्न मतलब आप स्टार्टिंग में अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो स्टार्टिंग में आप स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हो, इसी को कैरेज रिटर्न कहते हैं स्लैश आर से। ठीक है, तो अभी हम इसको वन बाय वन यूज़ करके देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ओके, जैसे कि डेटा है, डेटा वेलकम इन अ कोड लेंथ। ठीक है, और मैं इसी डेटा को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, प्रिंट डेटा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा वेलकम इन कोड लेंथ। ठीक है, अगर यहाँ पे स्लैश एन कैरेक्टर यूज करूँगा यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो वेलकम इन आया है और बाकी का न्यू लाइन पे चला गया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन पे आया है और स्लैश एन मैंने दिया है तो ये न्यू लाइन पे चला गया और न्यू लाइन पे ये मेरा रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके की स्लैश एन की मीनिंग इस तरीके से होती है। तो स्ट्रिंग के अंदर अगर आप स्लैश एन यूज़ करना करोगे तो वो आपको स्लैश एन के आगे जो पीछे जितने भी कैरेक्टर है उसको न्यू लाइन के ऊपर लेके जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ सेकंड है यहाँ पे स्लैश टी। तो यहाँ पे अगर स्लैश टी मैं दे दूँगा यहाँ पे और इसको फिर से रन करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे देखो वेलकम आया है लेकिन इसके अंदर एक टैब आया है और टैब आके लास्ट वाला कैरेक्टर यहाँ पे वर्ड प्रिंट हुआ है। मतलब यहाँ पे स्लैश टी क्या करता है, टैब देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वेलकम इन, उसके बाद स्लैश टी एक टैब आया है और उसके बाद उसके पीछे जो नाम है यहाँ पे कोड लेंथ ये प्रिंट हुआ है। तो आपको स्ट्रिंग के अंदर कोई टैब देना है तो आप स्लैश टी का इस्तेमाल करके टैब दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे डबल स्लैश देना है यहाँ पे। तो डबल स्लैश देने के बाद जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे तो स्ट्रिंग के अंदर एक स्लैश यहाँ पे प्रिंट हुआ है यहाँ पे। अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर एक स्लैश प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे डबल स्लैश यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि ये एक स्लैश को प्रिंट करेगा आपको। ठीक है, नाउ मुझे स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोटेशन देना है यहाँ पे, सिंगल कोटेशन। तो अगर सिंगल कोटेशन देना है, जैसे मैं इसको निकाल दूँ तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे जो बन रही है यहाँ पे सिंगल कोटेशन यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर आ चुका है। लेकिन मान लो कि मेरी स्ट्रिंग ये सिंगल कोटेशन की स्ट्रिंग है, मान लो यहाँ पे सिंगल कोटेशन यहाँ पे और यहाँ पर भी सिंगल कोटेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में मुझे सिंगल कोटेशन स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करना है लेकिन सिंगल कोटेशन यहाँ से स्ट्रिंग कंप्लीट हो रही है और यहाँ से स्ट्रिंग ब्रेक हो रही है। तो इस केस में अगर मैं स्लैश दे दूँगा यहाँ पे स्लैश, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये सिंगल कोटेशन स्किप हो जाएगा और ये स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोटेशन प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो सिंगल कोटेशन प्रिंट हुआ है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्लैश सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोटेशन प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये डबल कोटेशन वाली स्ट्रिंग है और मुझे इसके अंदर एक डबल कोटेशन प्रिंट करना है तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ शुरू हुई है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है और यहाँ से दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पे पार्शियल स्ट्रिंग हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे प्रिंट करना है डबल कोटेशन तो मैं यहाँ पे स्लैश दे दूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली ये डबल कोटेशन इसके अंदर प्रिंट होगा और ये जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर से स्केप होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही रन करूँगा मैं यहाँ पे तो वेलकम इन डबल कोटेशन कोड लेंथ इस तरीके से क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्लैश आर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा। मतलब कैरेज रिटर्न मतलब इस लाइन को मैं क्या करना चाहता हूँ, बिगिनिंग में लेना चाहता हूँ यहाँ पे वेलकम की जगह।
तो जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे कोड लेंग्थ यहाँ पे आउटपुट आया है, यहाँ पे कोड लेंग्थ, यहाँ पे कोड लेंग्थ n। ओके, तो कैरेज रिटर्न जब हम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये लाइन है जो पूरी लाइन है ये बिगिनिंग में आती है यहाँ पे। तो जैसे मैंने /n क्या कर दिया है, ये लाइन मेरी पूरी बिगिनिंग यहाँ तक लाइन इसने कैरेक्टर ऑक्यूपाई कर लिए। जितने कैरेक्टर इसके अंदर है उतने कैरेक्टर शुरू से ये क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 कैरेक्टर शुरू से ऑक्यूपाई करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ तक ये क्या करेगा, शुरू में इस स्ट्रिंग को क्या करेगा, शुरू में उतने कैरेक्टर ओवरलैप करेगा यहाँ पे। तो आउटपुट हमारा आएगा कोड लेंग्थ n यहाँ पे इस तरीके से। तो इसी को कहा जाता है कैरेज रिटर्न कहा जाता है। तो कैरेज रिटर्न का पर्पज़ यही होता है कि जो भी कैरेज रिटर्न के बाद जो भी हमारा वर्ड है वो उतनी कैरेक्टर शुरू से आते हैं और वो पहले कैरेक्टर के ऊपर ओवरलैप होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आउटपुट यहाँ पे कैरेज रिटर्न आ चुका है। तो इसी को कहा जाता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जो कि आपके पाइथन के अंदर यूज होते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना आपको, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे रॉ स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे। रॉ स्ट्रिंग यहाँ पे रॉ स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे रॉ स्ट्रिंग का मतलब यह होता है कि ओके, तो यहाँ पे अगर आपको स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की मीनिंग डिजेबल करनी है और एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करना है तो आप रॉ स्ट्रिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया है /n लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे /n लिखता हूँ तो ये /n यहाँ ये जो कोड लेंग्थ है इसको न्यू लाइन पे भेजता है, मतलब इसकी मीनिंग अप्लाई हो रही है। लेकिन मुझे क्या करना है, इसकी मीनिंग अप्लाई नहीं करनी है, एज इट इज़ ये /n इसके अंदर दिखाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको r लगाना पड़ेगा। तो जैसे भी आप r लगाओगे तो ये टोटली प्योर रॉ स्ट्रिंग हो चुके हैं। अभी यहाँ पे /n का कोई मतलब नहीं होगा, ये एज इट इज़ यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे तो ये देखो वेलकम इन /n कोड लेंग्थ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो इसके सीक्वेंस यहाँ पे वर्क नहीं करेगा अगर आप रॉ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करोगे। तो ये रॉ स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग के आगे आपको r लगाना है। r लगाने के बाद स्ट्रिंग के अंदर कोई भी स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है वो कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा, उसकी मीनिंग प्रिंट नहीं होगी। तो आप स्ट्रिंग को एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, उसी को कहा जाता है रॉ स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे /t भी इस्तेमाल कर दूंगा यहाँ पे तो भी इसका मीनिंग अप्लाई नहीं होगा, ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे r लगाया है तो ये स्ट्रिंग रॉ कंसिडर होगी। तो यहाँ पे देखो वेलकम इन /t कोड लेंग्थ, ठीक है। और जैसे मैंने ये r हटाया है इसका तो ये t की मीनिंग अभी ये अप्लाई करेगा और यहाँ पे टैब दे के कोड लेंग्थ को प्रिंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपकी रॉ स्ट्रिंग यहाँ पे इस तरीके से। तो ये कंसेप्ट छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, ये हमें पता होना ज़रूरी है स्ट्रिंग के अंदर, पाइथन के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट से हम स्टक होते हैं थोड़े छोटे कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुके होंगे अभी। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो के अंदर जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये समझ में आ चुका होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट टुडे। थैंक यू।